हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन आपके लिए CSI एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आज अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ऑपरेशन शीट अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CSI के लिए। अगर आप देखोगे CSIR के अंदर अप्रोक्सीमेटली सी सेक्शन के अंदर आपका 1 to 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगी। ठीक है। मतलब कि ये आपका एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको रखा गया यूनिट सेकंड के अंदर। पर टॉपिक एक तरह से मॉल बायो का है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो अपना आया हुआ है जून 2006 के अंदर। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ म्यूटेशन इन रेगुलेटरी जीन इंक्रीज 1000-fold ऑपरेटर बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन अंडर सच कंडीशन विच इज ट्रू फॉर ऑपेरॉन। ओके, देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि इन्होंने बोला क्या है। इन्होंने बोला है कि अगर म्यूटेशन हो रहा है कुछ, और म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, म्यूटेशन की वजह से 1000-fold ऑपरेटर पे जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है रिप्रेसर की इंक्रीज हो गई है। कैसे? लाइक देखो, अगर अपन बात करें, ये देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। लाइक ये देखो, ये अपना एक DNA है। इस DNA के अंदर बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, लाइक प्रमोटर होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको एक जीन देखने को मिलेगी जिसका नाम है लैक आई जीन। फिर यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पर है ऑपरेटर, फिर यहाँ पे जीन है लैक जेड, लैक वाई और लेक ए। ठीक है। लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ओके। नाउ अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि प्रमोटर लैक आई के जो प्रमोटर होता है उस पर कौन आके बाइंड करेगा। उस पर आके बाइंड करता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। कौन है ये? आरएनए पॉलीमरेज। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के बाद यहाँ इसका एमआरएनए बना। एमआरएनए बनने के बाद बच्चों यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, और यहाँ पे हमने एक प्रोटीन्स बना दिए। इस प्रोटीन का नाम है, बताओ क्या? रिप्रेसर प्रोटीन। क्या नाम है? रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब रिप्रेसर प्रोटीन के जीन का नाम क्या है बच्चों? लैक आई जीन। नाउ दैट रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड इट, नाउ दैट रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। ओके, ये ऑपरेटर रीजन पे आके यूं बाइंड कर जाता है। ठीक है। और ये जो अपनी जीन होती है ना, जेड वाई ए, ये होती है बच्चों कौन सी जीन? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो लैक जेड, जो लैक जेड होता है वो बनाता है क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड जो लैक वाई है वो बनाता है क्या? परमीज, जैसा कि आप सबको पता ही होगा ये तो। और लेक ए बनाता है यहाँ पे क्या? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। नाउ जब यहाँ पे ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये बाइंड कर जाती है ऑपरेटर रीजन पे, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है कौन सा, जो कि स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर बाइंड करने वाला है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको बाइंड करना था प्रमोटर पे। कौन सा प्रमोटर के ऊपर? स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर के ऊपर बाइंड करना था। पर क्या ये बाइंड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों बाइंड नहीं कर पा रहा? बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाती है। आरपी लिखता हूँ शॉर्ट में, रिप्रेसर प्रोटीन को शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन आरपी। So when RP bind at operator region, RNA polymerase cannot able to bind at promoter region. Then gene expression is not occur. Okay. Now as question is given कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि the binding efficiency 1000-fold increase। ठीक है, किसकी? रिप्रेसर प्रोटीन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई है 1000%, 1000-fold ऑपरेटर रीजन पर। तो उस कंडीशन में अगर ये बाइंडेड फॉर्म में रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज कभी भी आके बाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर आरएनए पॉलीमरेज कभी बाइंड नहीं कर पाएगा तो जीन एक्सप्रेशन कभी नहीं हो पाएगा। तो इस केस के अंदर हम क्या देखेंगे? नो जीन एक्सप्रेशन, नो जीन एक्सप्रेशन अकर। मतलब कि जीन का एक्सप्रेशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है? नो एक्सप्रेशन ऑफ ऑपेरॉन जीन। ऑपेरॉन जीन कौन सी है? लाइक जेड वाई और ए, इनका
एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, सही बात है। बेसल एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेरॉन जीन नहीं, बेसल लीकी ट्रांसक्रिप्शन बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं होगा, बिकॉज 1000 फोल्ड ऑपरेटर बाइंडिंग एफिशिएंसी आ गई है किसके पास में, रिप्रेसर प्रोटीन के पास में, तो वो कभी डिसोशिएट ही नहीं हो रहा। अब जब वो डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो आपके कभी भी आयन प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो रिप्रेसर प्रोटीन कभी भी डिप्रेसर प्रोटीन कभी भी आपके जो ऑपरेटर पे होता है वो 100% इफिशिएंसी से बाइंड नहीं करती है। ये एक टाइम बाद में डिसोशिएट होती है, जब वो डिसोशिएट होती है तो आरएनए पॉलीमर में जाके बाइंड कर जाता है। एंड जब ऐसे ट्रांसक्रिप्शन को जब आरएनए पॉलीमर में बाइंड करता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, और जैसे ही आरपी आती है उससे पहले वो डिसोशिएट हो जाता है। तो ऐसे टाइप के ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं हम बेसल एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेरॉन जीन, या लीकेज ट्रांसक्रिप्शन, या बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेरॉन जीन रॉन्ग हो जाएगा, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेरॉन जीन ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जून 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अपन सीएसआई के जितने भी क्वेश्चन है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, ए टू जेड अपन खत्म करेंगे। जो स्टार्टिंग से आए हुए हैं, स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीवाई सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अपन अब ऑपरेंड के कर रहे हैं, फिर ट्रांसलेशन या और एप्लीकेशन इनके खत्म करेंगे, ठीक है। क्रोमेटिक न्यूमॉर्डिंग के भी खत्म करा चुका हूँ, आप देख सकते हो। टॉपिक ओनली एंड ओनली ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेशन ऑपेरॉन और एप्लीकेशन बचे हैं, इनके भी मैं जल्दी ही सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट, जून 2008 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ इंड्यूसर बाइंड टू रिप्रेसर इट प्रिवेंट व्हाट। अगर इंड्यूसर बाइंड करके बैठा हुआ है रिप्रेसर से, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, इंड्यूसर क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है इंड्यूसर। तो वापस से अपन क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये अपना वापस से अपन ने बना लिया है क्या, डीएनए। यहाँ पे अगेन प्रमोटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैक आई जीन, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रमोटर, फिर लिख रहा हूँ मैं ऑपरेटर, देन लिख रहा हूँ यहाँ पे लैक जेड, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे लैक वाई, लैक जेड वाई और लैक ए। ओके, नाउ अब देखो क्या होता है, सबसे पहले कि देखो यहाँ पे अगर मैंने वापस से इस पर बाइंडिंग कराई है किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज में बाइंड करा, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, हमने बनाया एमआरएनए। एमआरएनए बनने के बाद ये एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होने के बाद यहाँ पे बनी प्रोटीन जिसका नाम है आरपी। क्या नाम है, आरपी। आरपी मतलब रिप्रेसर प्रोटीन जो कि एक्टिव कंडीशन में बैठी हुई है, ठीक है। नाउ आरपी क्या होती है, जब एक्टिव है तो ये क्या करेगी, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगी। ये देखो, और आरपी ने ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करा। नाउ ये जो स्ट्रक्चरल जीन का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड नहीं कर पा रहा है। ये कौन है, ये भी आरएनए पॉलीमरेज है, ये बाइंड नहीं कर पा रहा है। अब बाइंड नहीं कर पा रहा तो अब क्या, ये आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है 100% इफिशियंसी से ऑपरेटर से बाइंड करती है, कभी भी नहीं। तो कभी ना कभी तो ये डिसोशिएट होती होगी, यस कभी ना कभी डिसोशिएट होती है। तो जब ये डिसोशिएट होती है उस कंडीशन में क्या होता है, ये आयनिक पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है। और जब ये बाइंड करता है तो आप बाइंड करेगा तो क्या करेगा, बाइंड करेगा तो लेग जेड वाई ए का क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ये एमआरएनए बनाया है किसका, ये एमआरएनए बनाया है आपका जेड वाई ए, मतलब ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है। यहाँ पे मल्टीपल ओआरएफ है, मतलब यहाँ पे जो ओआरएफ है, ओआरएफ 1, ORF 2 और ORF 3, ओपन नीडिंग फ्रेम 1, 2 एंड 3 है, ठीक है। एक ORF क्या होता है, लाइक अगर अपन देखें ओपन नीडिंग फ्रेम है, यहाँ पे स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के बीच का रीजन होता है, ठीक है। अब देखो ORF के अंदर ये वाला जो ORF 1 है वो ये लैक जेड की इंफॉर्मेशन देगा, ORF 2 है ये लैक वाई की इंफॉर्मेशन देगा, और ORF 3 है ये लैक ए की इंफॉर्मेशन देगा। अब इंफॉर्मेशन क्या है, तो जेड क्या बना के जा रहा है, ये बना के जाएगा बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडिस, यस। वाई क्या बना के जा रहा है, लैक परमीज, और ए क्या बना के जा रहा है, ए बना के जा रहा है ट्रांस एसिटाइल
ट्रांस क्या करता है जब ये बनाता है? ट्रांस नाम ही ट्रांस एसिटाइलेज है। मतलब ये जब भी कोई बैक्टीरिया के अंदर कोई टॉक्सिक एंटर करता है तो ये एसिटाइल ग्रुप उस पर ट्रांसफर करके उसको इनएक्टिव करने का काम करता है। तो लैग ए का काम तो क्या हो गया कि टॉक्सिसिटी को क्या करना है, कम करना है। कोई भी टॉक्सिक अगर बैक्टीरिया के पास में आ रहा है, एंटर हो रहा है, तो उसको एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करके उसको भैया एक काम करना है, स्टॉप करना है। ओके। अब परमीएज और बीटा गैलेक्टोसाइडिस का काम क्या है? मान के चलो ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी, लाइक अगर अपन इसको थोड़ा और साइड में कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो, मान के चलो बच्चों, ये देखो, ये हमारी पूरी की पूरी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है? ये लो, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अपन को बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, एक मिनट को बस। ये लो, ये लो, अब सही। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के सेल के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे एक चैनल होता है जिसका नाम है क्या, परमीज चैनल। क्या नाम है? इस पे एक चैनल है जो कि बंद है। सेल के बाहर में क्या होता है, बाहर होता है लैक्टोज की कंसंट्रेशन बहुत ही हाई, और ये क्या होता है, जो चैनल है ये है परमीज। ये क्या है? परमीज गेटेड लैक्टोज चैनल। मतलब परमीज के प्रेजेंस में ही ये ओपन होंगे। तो ये परमीज जैसे ही आके यहाँ बाइंड करता है, तो ये चैनल को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। और जिसकी वजह से लैक्टोज क्या होता है, अंदर एंटर कर जाता है। चैनल ओपन किए और ये अंदर आ गया। ये लैक्टोज अंदर आने के बाद, ये लैक्टोज अंदर आने के बाद, ये देखो, एकदम ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये लैक्टोज अंदर आने के बाद में, ये लैक्टोज क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एलो लैक्टोज के अंदर। और एलो लैक्टोज इज ए इंड्यूसर। व्हाट इज एलो लैक्टोज? ये होता है हमारा इंड्यूसर। क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ इंड्यूसर बाइंड टू द रिप्रेसर, और रिप्रेसर खाने ये रहा। अब देखो, लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, विद द हेल्प ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर भी कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में भी कन्वर्ट हो रहा है। ओके। नाउ अब देखो, यहाँ पे हमें ये देखना है बस, ये लैक्टोज एलोलैक्टोज बन गया, एलोलैक्टोज से इंड्यूसर। नाउ एलोलैक्टोज क्या होता है, एलोलैक्टोज ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन जो एक्टिव बैठी हुई है, इससे ये एलोलैक्टोज क्या करता है, जाके बाइंड कर जाता है। लाइक इसको ऐसे बाइंड करा सकते हैं अपन। ये देखो, ये अपना क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन है, और ये हमारा क्या हो गया है, ये कौन है हमारा, एलोलैक्टोज। अब ये अगर बाइंड कर गए तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आरपी क्या हो गई, रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गई है बच्चों, इन एक्टिव हो गई है, इनएक्टिव। अब रिप्रेसर प्रोटीन अगर इनएक्टिव है, दैट मीन इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड एट ऑपरेटर रीजन। कभी नहीं बाइंड करेगी। अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगी, अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगी, तो जो नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज ये क्या बाइंड कर सकता है प्रमोटर रीजन पे? यस, ये बाइंड कर लेगा। बाइंड करेगा तो वापस से आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो लीकी ट्रांसक्रिप्शन है, बिकॉज आरएनए आपका एक्टिवेटर रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, एक्टिव है। तो स्टार्टिंग में जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बेसिक लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या लीकी ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो बाद में जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यू नॉर्मल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके। सो इस बिहाफ पर अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो इफ इंड्यूसर बाइंड टू द रिप्रेसर, अगर रिप्रेसर से इंड्यूसर ने बाइंड कर दिया, एलोलैक्टोज इंड्यूसर है, इसने रिप्रेसर प्रोटीन ने बाइंड किया, तो इट प्रिवेंट व्हाट, ये बाइंडिंग, ये क्या प्रिवेंट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को? नहीं, ट्रांसक्रिप्शन तो होगा। बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर? नहीं, ये बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन टू ऑपरेटर को प्रिवेंट कर देगा। बाइंडिंग मतलब रिप्रेसर प्रोटीन क्योंकि इनएक्टिव हो गई है, वो अब रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड नहीं कर, ऑपरेटर से सॉरी बाइंड नहीं कर पाएगी। Inactive repressor protein cannot able to bind at operator region, then RNA polymerase can easily bind with promoter region and express the gene. Okay, so third is the correct answer and binding of the repressor to promoter, repressor कभी भी बच्चों promoter पे bind नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2008 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है इन लैक ऑपरेरॉन इफ लैक रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर इट विल लीड टू। ओके, इन लैक ऑपरेरॉन, अगर लैक ऑपरेरॉन के अंदर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर रहा है ऑपरेटर के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, देखो जब अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है,
देखो क्वेश्चन यहाँ से समझ लेते हैं। अगर आपका रिप्रेसर प्रोटीन, देखो यहाँ पे हमने अभी देखा है ये लो, अगर ये देखो, अगर रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है बच्चों, और अगर ये बाइंड कर रहा है ऑपरेटर रीजन से, तो उस कंडीशन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, स्विच ऑन ट्रांसक्रिप्शन नहीं, स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, सो क्योंकि ऑन तो होने वाले नहीं, व्हेन डिप्रेसर प्रोटीन बाइंड एट ऑपरेटर रीजन आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड, दैट मीन रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन या जीन एक्सप्रेशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है, इनहेंस ट्रांसक्रिप्शन इनकरेक्ट है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन रॉन्ग है, सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवंबर 2020 अभी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, ज्यादा कोई अंतर नहीं आता इसके अंदर, एक जैसे क्वेश्चन नहीं बनते, अगर टॉपिक समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 के अंदर आया है, सेकंड के अंदर आया हुआ है। ओके, अगर ऑपरेंड आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑपरेंड का पूरा लेक्चर ले रखा है, आप चाहो तो ऑपरेंड की प्लेलिस्ट में जाओ और ऑपरेंड पूरा लेक्चर देखो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। 101% आपका पूरा ऑपरेंड खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपके ऑपरेंड के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ओके, सो पहले लेक्चर देख लेना, फिर आप चाहे एमसीक्यू देख लेना। ओके, वापस देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्विच ऑन लैक ऑपरेंड। ओके, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि स्विच ऑन करता है किसके, लैक ऑपरेंड जीन का। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब भी एक और चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा, ये देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारी बैक्टीरियल जीन है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये देखो इसको पूरा बड़ा बनाते हैं अपन, ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ वापस बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये देखो ये हमारे पास में है हमारा, ये देखो ये डीएनए हो गया। ओके, नाउ हमें पता है कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है आपके पास में, देखो यहाँ पर है, ये देखो ये बनाता हूँ मैं प्रमोटर के लिए, ये बनाता हूँ मैं एक्टिवेटर प्रोटीन के लिए, ये प्रमोटर, फिर अगेन मैं यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन लाइक आईजीन के लिए बनाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और यहाँ पे अपन बनाएंगे प्रमोटर, ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। देख देता हूँ मैं इसके बारे में पूरा, ये देखो ये क्या है, प्रमोटर है, और ये एक्टिवेटर प्रोटीन है। ठीक है, फिर प्रमोटर है, फिर यहाँ पे हम बोल रहे हैं आई जीन, लाइक लैक आई। ठीक है, फिर प्रमोटर है, फिर ऑपरेटर है, फिर यहाँ पे लैक जेड जीन है, लैक वाई जीन है, और लैक ए जीन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो क्या हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लाइक आई से स्टार्ट करें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो इसके बारे में, यहाँ पे अगर मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ, इसका मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, इसके ऊपर बाइंड करा है कौन, इसके ऊपर बाइंडिंग करी है किसने, आरएनए पॉलीमरेज ने, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका एमआरएनए बना, एमआरएनए बनने के बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ, और ये लो इसका ट्रांसलेशन हुआ, और यहाँ पे हमने बनाई है आरपी। आरपी एक्टिव है, आरपी क्या है, एक्टिव है। ओके, मैंने क्या करा है, यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराई, इधर इस पर प्रमोटर पे, इस पर बाइंडिंग कराई, और मैंने क्या देखा, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए बनाने के बाद इसका ट्रांसलेशन किया, और मैंने देखा यहाँ पे मैंने बनाई है ट्रांसलेशन करके एक्टिवेटर प्रोटीन, जो कि क्या थी, अभी इनएक्टिव थी, क्या थी, इनएक्टिव थी। ओके, नाउ ये रिप्रेसर प्रोटीन, अगर हमें पता है, देखो ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है तो दे कैन बाइंड एट ऑपरेटर रीजन, ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी, देन यहाँ पे इस वाले रीजन पे, इस वाले प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। ओके, बट जब रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगी, जब रिप्रेसर प्रोटीन डिसोशिएट होगी, जब ये डिसोशिएट होगी तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड कर जाता है, अगर आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड कर जाता है, जब वो डिसोशिएट है ऑपरेटर रीजन से रिप्रेसर प्रोटीन, देन उस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि इनका भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका एमआरएनए बनेगा, और इनका भी क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाएंगे,
यहाँ पे 3 प्रोटीन बनाएंगे जिसका नाम है, बताओ क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, और बनाएंगे हम क्या, ट्रांस एसेटाइलेज, ये जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज एंड ट्रांस एसेटाइलेज। नाउ ट्रांस एसिटाइलेज से काम बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर कोई टॉक्सिक आता है तो उसको एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करके उसकी टॉक्सिसिटी को कम करेगा। परमिएज क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ये जो चैनल है, यहाँ पे जो ये चैनल है, इस चैनल को, ये देखो ये जो चैनल है, ठीक है, इस चैनल को ओपन करेगा। परमिएज क्या करेगा, इस चैनल को ओपन करेगा। ओपन क्यों करेगा, बिकॉज ये चैनल कौन सा है, बाहर है हमारे पास में लैक्टोज ज्यादा, तो इस लैक्टोज को अंदर लेके आने का काम कौन करेगा, इस लैक्टोज को अंदर बुलाएगा कौन, परमिएज। नाउ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इसको अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ चाहे, ये देखो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ और ये क्या कर रहा है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, एलो लैक्टोज के अंदर, और लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में भी तोड़ता है। ये एलो लैक्टोज नाउ बाइंड करेगा किसके साथ में, ये बाइंड करेगा इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में, और ये देखो आपका ये रिप्रेसर प्रोटीन और ये आपका एलोलैक्टोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनएक्टिव, ये कौन हो गया, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। और ये अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकती है, अब आयन पॉलीमरेज बाइंड करेगा। बट आयन पॉलीमरेज अभी भी बाइंड नहीं करता, क्योंकि इसको एक्टिवेटर प्रोटीन चाहिए, सिग्नल चाहिए एक्टिवेटर प्रोटीन का कि भाई तू आ और पहले तू तो बाइंड कर, क्योंकि बिकॉज एक्टिवेटर प्रोटीन जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो पहले तो वो बाइंड करेंगे तभी तो आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, पर ये आ नहीं सकता, ये बाइंड नहीं कर सकता, बिकॉज ये क्या है, इनएक्टिव है। तो इसको एक्टिव करने के लिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए होता है क्या, साइक्लिक एएमपी। कौन चाहिए, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी इसको क्या करता है, किसको, इसको एक्टिव करता है। तो ये देखो ये रहा अपना एक्टिवेटर प्रोटीन और ये अपना क्या है, साइक्लिक एएमपी। तो ये क्या हो गया, एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो गई है, एक्टिव। और ये क्या होती है, ये अब बाइंड करती है कहां पर, इधर, देन आरएनए पॉलीमरेज आता है और ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होता है। बट ये साइक्लिक एएमपी कैसे बना, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज होता है। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, यहाँ पे एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये साइक्लिक एएमपी अब क्या होती है, ये साइक्लिक एएमपी जाती है कहाँ पर, एक्टिवेटर प्रोटीन के पास में, और ये इसको एक्टिव करके आ जाती है। बट ये साइक्लिक एएमपी को भी बनाने से रोकता है कौन, अगर बाहर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के चैनल से ग्लूकोज क्या होता है, अंदर आएगा, और ग्लूकोज अंदर आने के बाद, ये ग्लूकोज अंदर आने के बाद ये क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लिस को ब्लॉक करता है, और एडिनाइलेट साइक्लिस को ब्लॉक करा तो ईटीपी का लेवल तो हाई हो जाएगा, पर साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन। और साइक्लिक एएमपी अगर डाउन है तो एक्टिवेटर प्रोटीन से साइक्लिक एएमपी बाइंड नहीं करेगा, और साइक्लिक एएमपी अगर बाइंड नहीं कर रहा है तो एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, तो एक्सप्रेशन क्या होगा फिर, डाउन। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑलवेज एंड ऑलवेज ध्यान रखना है, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो जीन एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, डाउन ही रहेगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज अदर कार्बोहाइड्रेट का जो कैटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाता है, वो अपटेक नहीं करता है। पहले ग्लूकोज बोल रहा है, बैक्टीरिया बोल रहा है कि ग्लूकोज आ रहा है ना, पहले उसको यूटिलाइज करने दो, क्यों हम फालतू में मैं लैक्टोज को यूटिलाइज करूं, क्योंकि लैक्टोज को अंदर लाने के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को काम ही नहीं करना है ना, फ्री में ग्लूकोज अंदर आ रहा है। समझ में आ रहा है, अगर आपको फ्री में खाने को मिलेगा तो आप क्या काम करोगे, वर्क करोगे नहीं, कोई ऑफिस जाएगा नहीं, आराम से खाने को मिल रहा है ना। क्योंकि लैक्टोज को लाने के लिए काम करना पड़ेगा, आपको जीन को एक्सप्रेशन कराना पड़ेगा, पर ग्लूकोज अंदर आ रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बैक्टीरिया भरा है कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं करना है, एक्सप्रेशन ऑफ करो। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जीन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ऑफ, ओके, बिकॉज ग्लूकोज के प्रेजेंस में एडेनाइल साइक्लेज ब्लॉक है, दे कैन नॉट एबल टू कन्वर्टेड इनटू एटीपी इनटू साइक्लिक एमपी। Okay, ATP cyclic AMP में convert नहीं होगी, then ATP level is high and cyclic AMP level is low, then cyclic AMP cannot able to bind it activator protein, then activator protein is always inactive form. Okay, so inactive activator protein cannot able to bind it promoter region, so RNA polymerase also cannot able to bind, because signal नहीं आ रहा कि RNA polymerase bind कर रहे हैं, because RNA polymerase को bind कराने के लिए पहले activator protein का bind होना जरूरी है promoter region से। ओके, सो इतना अपन को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज अगर यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज नेगेटिव है और
लैक्टोज पॉजिटिव है तो जीन क्या होगा, तो जीन का क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑन। पर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो अभी जीन क्या होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, जीन एक्सप्रेशन क्या है, ऑफ। अगर मैं बोल के जा रहा हूँ ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो भी जीन क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या है, ऑफ। और अगर मैं बोल के जा रहा हूँ ग्लूकोज भी अब्सेंट है और लैक्टोज भी अब्सेंट है, तो उसमें भी जीन क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या है, ऑफ। तो जीन को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज का तो नेगेटिव होना जरूरी है, ग्लूकोज का तो नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है, ग्लूकोज का नेगेटिव होना जरूरी है और लैक्टोज का पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी जाके जीन ऑन होगी, और अदरवाइज कोई भी कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो जीन क्या है, ऑफ। ग्लूकोज यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो जीन ऑफ। यहाँ पर भी अगर अपन ग्लूकोज नेगेटिव है पर लैक्टोज भी तो नेगेटिव है, लैक्टोज भी तो नहीं है, तो भी जीन ऑफ। आया समझ में, क्योंकि लैक्टोज नहीं है, आएगा अंदर, तो उस केस में रिप्रेसर प्रोटीन को अपन इनएक्टिव नहीं कर सकते, रिप्रेसर प्रोटीन को हम इनएक्टिव नहीं कर पाएंगे, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि लैक्टोज लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ही तो लैक्टोज अंदर आएगा, लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा, तभी तो एलोलैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से, और जीन को क्या करेगा एक तरह से, सॉरी, रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। तो इस बिहाफ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस वाले को। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्विच ऑन लैक ऑपरॉन इन इकोलाई। सो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, या कंडीशन आएगी ग्लूकोज प्लस, नहीं ग्लूकोज तो कभी प्लस होना ही नहीं चाहिए, ग्लूकोज प्लस गलत, दोनों नेगेटिव नहीं, तो ग्लूकोज का तो नेगेटिव होना जरूरी है बच्चों, ग्लूकोज का नेगेटिव, एंड लैक्टोज का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये मैंने पूरा ऑप्शन आपको चारों एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो आज की इस लेक्चर में अपन इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस में क्वेश्चन है ये, अपन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए आपको समझ में आ रहे हैं, इनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके कोई सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CSIR एग्जाम, बाय, टेक केयर।